बताइए इस क्वेश्चन का। सर कमेंट करने से आप गुस्सा तो नहीं होते हैं? अरे भाई, कमेंट करने से गुस्सा क्यों होंगे? लेकिन हाँ, कमेंट प्लीज सही करिए, क्वेश्चन का कमेंट करिए, ठीक है? आंसर रिप्लाई करिए, ये नहीं ऊँट पटांग कर रहे हैं कमेंट्स, ठीक है? दीपक कुमार 7 का ओनली सर सेकंड ऑप्शन होगा, ऐसे क्वेश्चन करिए। देखिए नीरज सिंह जी की जो रीजनिंग में बहुत अच्छी पकड़ है, देखिए क्वेश्चन सिलोगिज्म से दिया गया है। तो देखिए क्या कह रहा है, कुछ टू क्या है, 4 है, कुछ टू 4 है, राइट? देखिए सब में रिलेशन बना है, और सॉरी 3 दिया गया है, कुछ टू 3 है दिया गया, कुछ टू क्या दिया गया, 3, कुछ टू क्या हो जाएंगे 3, कुछ टू क्या हो जाएंगे 3, इसके बाद कुछ 3 4 हो जाएंगे, कुछ 3 कुछ में ले लेंगे, कुछ 3 4 हो जाएंगे, राइट? इसके बाद सभी 4 5 है, सभी 4 क्या है भाई, सभी 4 जो हैं ये आपके 5 हैं, यानी 4 आ जाएगा अंदर, आपका 5 हो जाएगा बाहर, ठीक है? अब देखिए निष्कर्ष देखिए, आपका वेन डायग्राम तैयार हो चुका है। निष्कर्ष देखेंगे तो देखेंगे पहला दिया गया कुछ टू 4 है, देखिए कुछ टू 4 है, इसका कोई रिलेशन बन रहा है तो दूर दूर तक इसका रिलेशन नज़र नहीं आ रहा है, ये आपका हो जाएगा इसलिए रॉन्ग। इसके बाद देखेंगे कुछ 3 5 है, देखिए कुछ 3 5 है, तो इसमें देखिए बन रहा है रिलेशन, देखिए ये इसमें है, तो कुछ 3 5 है, यानी आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ 2 5 है, कुछ 2 क्या है, कुछ 2 5 है, ये देखिए इसका रिलेशन कोई दिख रहा है तो दूर दूर से नाता नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ओनली और ओनली 2 आपका राइट आंसर होगा, 2 कंक्लूजन आएगा, 2 फॉलोज, ठीक है? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपको विषम चुनना है, और एक प्रकार के अलग ऑप्शन को चुनना है, एक भिन्न ऑप्शन को चुनना है। एक बार सभी बच्चे जितने भी साथी जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और साथी आ जाएं। एक बार सभी साथी वीडियो को शेयर कर देंगे। देखिए भाई यहाँ कई लॉजिक लग जाएंगे। देखिए यहाँ देखा जाए 8 ये एच लिखा है, एच की जो वाटर इमेज बनती है वो सेम ऐसी ही रहती है, और दर्पण इमेज यानी मिरर इमेज बनेगी वो भी सेम ऐसी रहती है, ठीक है? तो ये भी एक लॉजिक लग सकता है, ठीक। और इसके बाद देखिए, इसके बाद ये आपका 2 का क्यूब भी हो जाएगा, और ये आपका 4 का स्क्वायर हो रहा है, तो ये भी आ सकता है। लेकिन ये सब ऑप्शन नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हमको दिया गया सी क्यों आपका राइट आंसर होगा। ये आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर। ये आपको लॉजिक लगाना, यानी प्राइम नंबर को महत्व सबसे पहले दी जाती है। जिस प्रकार मैथ में बॉडो मास लगता है, ठीक उसी प्रकार इसमें भी आपको प्राइम नंबर को सबसे पहले महत्ता दी जाती है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9, और ये आपका मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आ चुका है। एक आदमी है 3 रुपए के भाव से संतरे खरीदता है, ठीक है? और इसके बाद 3 रुपए में 8 के भाव से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। बताइए भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए भाई इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे, या आज समझ जाएंगे कैसे इस क्वेश्चन को लगाना होता है। प्राइम नंबर है, राइट बात सर, बाकी के 3 इवेंट है, राइट? ऐसे लॉजिक भी बताया करो आप लोग, क्या लॉजिक लग रहा है क्या नहीं। शाहिद खान जी आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? 5 का सी दे रहे हैं, अभी इतनी देर हो गई 5 का सी दे रहे हैं। 9 क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है। देखिए और राम जी कोस्ता आ चुके हैं, कह रहे गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भैया जी, आप थोड़ा लेट आए, 9 बजे आया, सॉरी 8 PM पे क्लास स्टार्ट होती है, 8 PM पे। कब होती है? 8 PM पर। तो राम जी कोस्ता आप 8 PM पर आ जाया करें कृपया करके। चलिए भाई देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग लगा सकते हैं। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए कैसे लगाएंगे। एक आदमी 3 रुपए के भाव से 10 संतरे क्या करता है, खरीदता है, यानी आपको क्या दिया गया, सीपी आपको क्या दिया गया, और सेलिंग प्राइस।
देखिए सीपी क्या दिया, तो 3 रुपए के 10 संतरे खरीद लाता है। 3 रुपए के कितने खरीद लाता है, 10, राइट। इसके बाद वो बेचता कितने में, एसपी क्या दिया गया, तो 3 रुपए में 8 के भाव से बेच देता है। 3 रुपए में 8 के भाव से सेलिंग कर देता है। तो आपको लाभ प्रतिशत क्या करना है, देखिए इसमें क्या करेंगे, तिरछी गुणा कर लीजिए, ठीक है। इसमें कर लीजिए तिरछी गुणा, इसमें कर लीजिए तिरछी गुणा, इसमें तिरछी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 10 तियाँ 30 और ये आपका हो जाएगा 8 तियाँ 24। यानी देखिए कितने में खरीदा गया और कितने में बेचा गया, ये तो भाई गलत लिखा है। 3 रुपए के भाव से, 3 रुपए के 8, 3 रुपए के भाव से खरीदता है 310 और बेच कितने में देता है, 3 8 के भाव से बेचता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। इसमें तो माइनस हो रहा है, खरीद के वो लाया है 30 रुपए में और 24 में बेच दिया तो हानि हो रही है भाई। क्वेश्चन गलत टाइप किया गया है, एक बार देख लेते हैं। 3 रुपए के भाव से खरीदता है, CP 3/10 CP बराबर और 3/8, राइट। 3/8 बराबर इसकी बराबर 3/8 बराबर 0.375। ठीक, कैलकुलेटर प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट बराबर देखिए भाई, माइनस अरे मैं गलत लगा रहा हूँ, 375। ये देखिए 0.3 8 तियाँ 24 होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तियाँ 24 होगा, इधर आपको रखना होगा। सही, क्वेश्चन सही है। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 तियाँ 24 आएगा, कितना आएगा 24 आएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा 30 आ जाएगा, राइट। कितना आएगा 30, यानी सीपी उसने खरीदा कितने, 24 में खरीदा और 30 में बेच दिया। कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 6 का प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर कितना हो गया, प्रॉफिट हुआ है उसको 6 रुपये, कितना 6 का हुआ। आपको निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत में निकालना। किस में निकालना है, तो लाभ आपको निकालना है प्रतिशत में। किस में निकालना है आपको, लाभ प्रतिशत में। तो लाभ प्रतिशत में निकालने के लिए फार्मूला क्या लगाना होता है, यानी हमने कितने में खरीदा, क्रय मूल्य क्या है हमारा, इसके बाद आपका आ जाएगा एसपी, यानी बेचा किस में गया, कितने में बेचा गया, ठीक। खरीदा कितने में और क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। यार मेरा भी दिमाग नहीं काम रहा था। देखिए भाई लाभ प्रतिशत क्या होता है, तो प्रॉफिट अपान सीपी, प्रॉफिट अपान सीपी इनटू में क्या होता है 100। प्रॉफिट कितने का रहा, तो 6 रुपए का रहा। सीपी कितने में खरीदा गया, 24 में खरीदा गया। इसके बाद 100 का मल्टीप्लाई, क्यों, प्रतिशत में निकाल रहे हैं। काटिए भाई, 6 कम हो जाएगा, 6 6 चौको हो जाएगा 24, इसको काटेंगे तो 25 आएगा। क्या आएगा, 25% का लाभ हो जाएगा। 25% का लाभ हो जाए, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीरज सिंह जी 9 का है, दीपक कुमार जी 9 का है। देखिए नीरज सिंह जी 20% का लाभ बता रहे हैं, कैसे हो जाएगा 20% का लाभ। देखिए 9 का 30 भेज रहे हैं, नीरज सिंह जी 25%। चलिए भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसा ही क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 10। बताओ भाई, एक विक्रेता है 5 रुपए के भाव से, 8 रुपए के भाव से, 5 रुपए 5 में 8 के भाव से क्या करता है, खरीदता है। फिर इसके बाद उन्हें 8 रुपए के 5 के भाव से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन दिया गया है। बताओ नीरज सिंह जी, बताइए। दीपक कुमार जी
नीरज सिंह जी, राम जी कोस्टा और शाहिद खान जी, बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, देखिए सीपी और एसपी देखेंगे। सीपी और एसपी, सीपी आपको क्या दिया गया है, 5 रुपए के भाव से 8 बेचता है। कितना बेच देता है, 8 खरीदता है। इसके बाद क्या दिया गया, 8 के भाव से 5 बेचता है, 8 के भाव से 5 बेच रहा है। अब इसका क्या करेंगे, तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे। तिरछी करिए भाई मल्टीप्लाई, तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, राइट लिखा है 5 8 और 8 5 राइट। पचम कितना हो जाएगा 25, अठवट कितना हो जाएगा 64। यानी उसने खरीदा कितने, खरीदा उसने 25 में और उसने बेच कितने में दिया, 64 में। लाभ कितना हो जाएगा, यहाँ पर लाभ आपको कितना दिखेगा, 25 25 50 और 10 कर लीजिए 64 माइनस 25, तो यहाँ 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा और यहाँ आपका 5 में से 2 जाएगा तो 3, राइट। 39 रुपये का हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा और यहाँ बचेगा आपका 5 में से 2 जाएगा 3, 39 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ, तो 39 रुपये का प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर कितना हुआ, 39 रुपये का। अब आपको निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला पी यानी प्रॉफिट अपान क्या आ जाएगा, सीपी। अपान में सीपी इंटू में 100, राइट। तो देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा, 39 का प्रॉफिट हो रहा है। सीपी आपका कितना दिया, 25 दिया गया, 25 लिख लेंगे और इसके बाद इंटू में 100 कर देंगे। 25 से कम 25, 25 चौका कितना हो जाएगा 100, 39 चौका करेंगे, 39 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, 39 में मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 39 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 कितना होगा, 4 9 36 हो जाएगा, 4 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, यानी 156% का क्या हो जाएगा, 156% का लाभ हो जाएगा उस व्यक्ति को। आई होप, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर है 11 और ये देखिए हिंदी में नहीं देख रहा, कोई बात नहीं, इंग्लिश में समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 11, चलिए दिया गया, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 6 एंड देयर एचसीएफ इज 84 है। यानी देखिए एचसीएफ कितना दिया गया, तो एचसीएफ दिया गया आपका, एचसीएफ दिया गया 6 और एलसीएम कितना दिया गया, तो एलसीएम आपका दिया गया है कितना, एलसीएम दिया गया 84। इसके बाद आपको दिया गया इफ वन ऑफ द 2 नंबर्स इज 12 देन दी अदर्स नंबर विल बी निकालना है। यानी आपको एक दूसरा वो दिया गया है, नंबर कितना दिया गया है, तो आपको दिया गया है कितना, 42 दिया गया। अब आपको एक नंबर यानी फर्स्ट वाला निकालना होगा। देखिए इसमें आपको फार्मूला कैसे लगाना होता है, तो फार्मूला आपको कौन सा अप्लाई करना होता है, देखिए फार्मूला अप्लाई करें। एक दिया गया है आपको 42, यानी एक दिया गया 42, आपको एक दिया गया, फर्स्ट वाला दिया गया 42, फर्स्ट संख्या दी गई आपको 42। अब सेकेंड वाली निकालना है, क्या सेकेंड वाली निकालना है, सेकेंड यानी द्वितीय संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग कैसे लगाएंगे, देखिए भाई, देखिए फार्मूला इसमें लगाना होता एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ और इसके बाद क्या करना होता है, इक्वल में फर्स्ट संख्या इंटू में द्वितीय संख्या, राइट। ये आपको फार्मूला लगाना होता है जब भी आपको द्वितीय संख्या निकालनी हो या फर्स्ट संख्या निकालनी हो या एचसीएफ निकालना हो या एलसीएम। आपको 3 संख्या दी हुई होंगी, या तो एलसीएम पूछेगा तो एचसीएफ देगा, फर्स्ट देगा और इसके बाद द्वितीय देगा, द्वितीय पूछेगा तो फर्स्ट देगा, एचसीएफ देगा, एलसीएम देगा, ठीक है। आपको निकालना ओनली और ओनली एक संख्या निकालनी हो, कोई भी फार्मूले में पुटअप करिए। एचसीएफ एलसीएम हमारा कितना दिया गया, तो 84 दिया गया, 84 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना दिया गया, 6 दिया गया, इक्वल में फर्स्ट संख्या कितनी दी गई, तो 42 दी गई, कितनी 42।
आपको द्वितीय संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। दूसरी संख्या निकालने के लिए दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 84 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, तो 42 आ जाएगा। कितना, 42। इसको सोल्व करेंगे, 42 एकम 42, 42 दूना कितना हो जाएगा, 84। 2 गुणा 6 करेंगे तो 12 आएगा। यानी द्वितीय संख्या जो है, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, दूसरी संख्या आपकी आएगी 12। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर, और कितने साथी देखें आंसर दे रहे हैं, 11 का एलसीएम। एलसीएम इनटू में क्या, एचसीएफ, इक्वल में क्या, फर्स्ट संख्या इनटू में द्वितीय संख्या, राइट। एलसीएम और एचसीएफ हमें देखिए, एलसीएम दिया गया 70 और एचसीएफ दिया गया कितना, 7। पुटअप करेंगे, एलसीएम कितना है तो 70 है, इसके बाद एचसीएफ कितना है तो 7 है। इसके बाद देखेंगे फर्स्ट संख्या कितनी दी गई है, फर्स्ट संख्या आपको 35 दी गई, कितनी, तो 35। फर्स्ट संख्या आपको 35 दी गई है और आपको निकालनी क्या है, यानी सेकंड संख्या निकालनी है, ठीक है। सेकंड संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो 70 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 और अपान में क्या हो जाएगा, 35। सॉल्व करेंगे, 35 दूना हो जाएगा 70 और 7 दूना हो जाएगा 14, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नीरज सिंह जी ने सबसे फर्स्ट आंसर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर है 13। बताइए भाई, और ये पाइप टंकी से आपका सवाल आ चुका है। 2 पाइप हैं, ए और बी। एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और फिर इसके बाद 30 मिनट में भर सकते हैं। ये दोनों पाइप एक साथ खोले जा रहे हैं, तो ये कितने तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, बताओ भाई। तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, 12 मिनट। देखिए, इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग कल भी पढ़े थे, कल टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था। देखिए, उसमें दिया जाता था कि ए आदमी है, कोई एक इंसान है, इतने मिनट में काम करता है और बी इतने मिनट में काम करता है, तो दोनों मिलकर कितने मिनट में काम करेंगे। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, पाइप एंड टंकी से है। देखिए, ए भरता है 20 मिनट में, बी भरता है 30 मिनट में, तो दोनों एक साथ खोले जाए तो कितने मिनट में भर सकते हैं। आपको इसमें ट्रिक मैंने बताई थी, यानी x इंटू वाई अपान करिए x प्लस वाई। क्या करेंगे, x प्लस वाई। तो देखिए, x की वैल्यू देगी 20 और y की वैल्यू देगी 30, ठीक है। अपान में आ जाइए और 20 और प्लस 30, राइट। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी 600 हो जाएगा। अपान में कितना आएगा, 50 आ जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, यहाँ आपका 5 गुना 5, 5 दूना 10, यानी 12 मिनट। कितना आएगा, 12 मिनट राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप बेसिक से लगाएंगे तो देखिए, ए कितने मिनट में भर रहा है, तो 20 मिनट में भर रहा है। बी कितने मिनट में भर रहा है, तो 30 मिनट में भर रहा है। इसकी टोटल क्षमता निकालेंगे, टोटल क्षमता निकालेंगे, यानी एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम के बाद एक एक की क्षमता निकालेंगे, फिर इसके बाद लगा सकते हैं। लेकिन हमको क्या फार्मूले में पुटअप करना, एक्स बाई और प्लस अपॉन में करिए एक्स प्लस वाई, और आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है ये आपका 14 दिया गया। जिस प्रकार देखिए, सीआर का संबंध दिया गया वहाँ से है, ठीक उसी प्रकार बारिश का संबंध आप क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, फिल करना है। बताओ भाई, और बहुत ही अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर। दीपक कुमार 13 का 12 12 12 सभी बच्चे दे रहे हैं, जो कि राइट आंसर है। बारिश क्या करती है, टिप टिप करती है, क्या करती है, टिप टिप, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई बताओ, क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया आपको, कहाँ से दिया गया, आपको डायरेक्शन से दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे भाई, करिए क्वेश्चन नंबर 15। ये देखिए, आपके क्लास क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है, मैं डेली के डेली आपके ये बात बताता हूँ क्यों इम्पोर्टेंट रहती है। इसलिए आपकी इम्पोर्टेंट रहती है ये क्लास, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं वो P/Q कराते हैं। P/Q क्वेश्चन कराए जाते हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं कोई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन होता है। ऐसा ही कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो पूछा गया ना हो। इसलिए आपकी क्लास 8 PM पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। इसलिए आपको सभी बच्चों को, जितने भी साथी, यानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र, सभी प्रतियोगी
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र जो हैं 8 PM पर डेली आ जाइए। आपको PYQ यानी मैथ और रीजनिंग, मैथ प्लस रीजनिंग आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। रीजनिंग ठीक है, क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। देखिए भाई मैथ प्लस रीजनिंग, कुछ बच्चे देख रहे होंगे इंग्लिश देख रहे होंगे कि गलत है, ठीक है, इसलिए चलिए भाई मैथ प्लस रीजनिंग आपको कंप्लीट हो जाएगी। चलिए भाई करिए, इस क्वेश्चन बेस्ट होगा सर। सर कुछ किस टाइम होता है, तो सुबह सुबह होता है, 8 बजे होता है। दीपक कुमार जी, आकाश जी, टिप टिप राइट आंसर। और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग बहुत ही हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, बेस्ट राइट है। चलिए भाई समझिए इस क्वेश्चन को, क्या दिया गया। किशोर दक्षिण की ओर क्या करता है, 1 किलोमीटर चला। किशोर दक्षिण की ओर कितना चला, तो 1 किलोमीटर चला। कितना, 1 किलोमीटर चला। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर फिर चलता है, यानी दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। फिर इसके बाद 1 किलोमीटर चला, राइट। इसके बाद देखेंगे फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है, 2 किलोमीटर जाता है। फिर वो कहाँ मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और कहाँ जाता है, 2 किलोमीटर। ये आपका 2 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, 2 किलोमीटर हो गया। अब इसके बाद आपसे पूछा जा रहा कि वह अपने प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक यानी इनिशियल पॉइंट ये है और उसका स्टॉप पॉइंट ये है, ठीक है। प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, चलिए भाई प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो इस दिशा में है, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा ये पूरब, और ये आपका हो जाएगा पश्चिम, और ये आपका हो जाएगा उत्तर, और ये हो जाएगा दक्षिण, राइट। और ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर एंड पश्चिम, उत्तर और पश्चिम। और बच्चे आंसर क्या दे रहे थे, सभी बच्चे आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं, साउथ और वेस्ट। अब देखिए विवेक कश्यप जी हमारे साथ आ चुके हैं। विवेक कश्यप जी बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मानपूर्णा क्लासेस में। और आज आप लोगों ने बहुत ही प्यार सपोर्ट दिखाया, इसके लिए सभी बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद। आज संख्या जो है बहुत काफ़ी रही है, ऐसे ही संख्या आप लोग बनाए रखेंगे तो हम मेहनत के साथ यहाँ खड़े रहेंगे हर समय के लिए। विवेक जी सी भेज रहे हैं, ठीक है। साउथ और वेस्ट, साउथ और वेस्ट देखिए भाई कहाँ से हो जाएगा, कोई साउथ वेस्ट भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, तो उत्तर पश्चिम होगा मेरा आंसर। क्या होगा, उत्तर पश्चिम। तो है अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान से देखिए प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, इस स्थान में, तो उत्तर पश्चिम होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर होगा। समझे भाई आप लोग क्वेश्चन सभी लोग, बेस्ट होगा, नीरज सिंह जी बेस्ट होगा, बेस्ट होगा। अरे भाई कहाँ होगा बेस्ट, साउथ और वेस्ट, देखिए साउथ और वेस्ट भेज रहे हैं, और इसमें तो दक्षिण पश्चिम तो आंसर भी नहीं है। भाई क्या बात है नीरज सिंह जी, अब से होगा। आप देखिए आप कमेंट को डिलीट किए गए हैं, इससे ही बहुत सुपर। अरे भाई आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं, चलिए भाई सॉरी सर गलती हो गई, कोई बात नहीं, समझ गए हैं आप लोग, समझे इस क्वेश्चन को। देखिए 1 किलोमीटर आपका दक्षिण में, इसके बाद आया वो राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड 1 किलोमीटर चला। इसके बाद देखिए फिर राइट हैंड साइड मुड़ा और आपका ये गया है 2 किलोमीटर, ठीक है। 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर यहाँ हो जाएगा और 2 किलोमीटर यहाँ हो जाएगा, ठीक है, मान लेते हैं। फिर इसके बाद पूछ रहा है इनिशियल पॉइंट से वो किस दिशा में है, इनिशियल पॉइंट से इस दिशा में है, किधर, तो ये पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर, ये दक्षिण। ऐसे ही फिगर को बना लिया करो, वहीं पर बना लेंगे तो ये आपका देखिए उत्तर और पश्चिम राइट आंसर बनेगा। इस ओर देख रहा उत्तर और पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आई होप, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन को समझे होंगे। दुनिया उसी की कदर करती है, सिंगर जी एंट्री मार चुके हैं, जो कि बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल महानपूर्णा क्लासेस में। दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद को कीमती बनाता है, उसकी जो जरा सी मुसीबत देख हार मान जाता है।
देखिए सिंगर जी आ चुके हैं। और सिंगर जी जब जब भी अपनी एंट्री मारते हैं तो एक मोटिवेशनल के साथ मारते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैम नेक्स्ट बस इतने ही क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 15 आज के सेशन में क्वेश्चन थे। मैथ के क्वेश्चन थे, रीजनिंग के क्वेश्चन थे। तो आज का आप लोगों को सेशन कैसा लगा? देखिए भाई सिंगर जी आप